इस लड़के के मसल्स एक हाथी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दरअसल मजदूरों के काम करते टाइम एक बहुत बड़ी लोहे की रोड नीचे खड़े इस लड़के की फैमिली पर गिरने वाली होती है, लेकिन लड़का दोनों लड़कियों को बचाकर रोड को अपने ऊपर गिरा लेता है। इसके बाद वह बड़ी ही आसानी से उसे अपने ऊपर से हटा लेता है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी रोड ऊपर गिरने के बाद भी ये लड़का अभी तक कैसे जिंदा है। असल में ये लड़का भेड़ियों के साथ पला बड़ा है और इसके अंदर एक भेड़िए की पावर है। जब सारा की मॉम को यह लड़का पहली बार मिलता है तब वह उसे खाने के लिए एक आलू देती है, लेकिन लड़का इतना ज्यादा भूखा था कि वह सारे आलू खा जाता है। पुलिस और गाँव वाले कोई भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए सारा की मॉम उसे अपने साथ रख लेती है। वह उसे नहलाती है और अपने साथ खाना भी खिलाती है, लेकिन वह खाना तो बिल्कुल जानवरों की तरह खाता है और उन सभी का भी खाना वो अकेला ही खा जाता है। इतना ही नहीं, रात में वह चांद को देखकर भेड़ियों की तरह गुर्राने लगता है। ये लड़का इंसान के रूप में एक भेड़िया है। जब भी इसे गुस्सा आता है तब ये एक खूंखार भेड़िए में बदल जाता है। असल में कुछ लोगों ने इस लड़के के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके इसे एक बीस्ट बना दिया है। इसकी हरकतें भी बिल्कुल भेड़िए की तरह ही है। जब ये लड़का सारा के पास आता है तो सारा इसे देखकर डर जाती है। उसे लग रहा था कि शायद ये कोई नुकसान पहुंचा दे, इसीलिए वह जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन लड़का तो उल्टा उसकी मदद करता है। जो बॉक्स उससे नहीं उठ रहे थे वह उन्हें उठाता है। उसी वक्त वहाँ पर मकान मालिक आकर सारा से बदतमीजी करने लगता है, लेकिन वो लड़का मकान मालिक को भी डराकर वहाँ से भगा देता है। अब सारा को समझ में आ गया था कि यह लड़का काफी अच्छा है, इसीलिए वह उसे ट्रेन करने के लिए सोचती है। क्योंकि सारा इसकी हरकतों से तंग आ चुकी है, वो अपने हिस्से का खाना खाने के साथ साथ ही उन सभी का भी खाना खा जाता है। अब सारा उसे खाना खाना सिखाती है, उसके हेयर कट करती है और उसे ब्रश करना भी सिखाती है। अगले दिन वह बदतमीज लड़का सारा से फिर से बदतमीजी करने लग जाता है। तभी अचानक वह लड़का एक भेड़िए में बदल जाता है और उस बदतमीज लड़के के साथ साथ उसके दोस्तों को भी ठिकाने लगा देता है। वो तो उस लड़के को मारने ही वाला था, लेकिन सारा उसे रोक लेती है। अब वो बदतमीज लड़का सारा को फिर से परेशान करने लगता है और उसे नीचे भी गिरा देता है। ये देखकर उसके दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो धीरे धीरे भेड़िए में बदलने लगता है। वो आगे बढ़ता है और उस बदतमीज लड़के के तीनों दोस्तों को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वह उस लड़के को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन सारा उसे रोक लेती है। अगले दिन वह बदतमीज लड़का पुलिस को लेकर सारा के घर आता है। वह सारा से कहता है कि इन्हें बताओ कैसे तुम्हारा दोस्त कल एक खूंखार भेड़िए में बदल गया था। सारा उसे कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, उल्टा तुम ही कल मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। पुलिस फिर भी सारा के दोस्त को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन सबूत न होने की वजह से अगले दिन उसे फिर से छोड़ना पड़ता है। ये बात उस बदतमीज लड़के को बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए वह गन लेकर सारा और उसके फ्रेंड से बदला लेने के लिए आ जाता है। वो सारा को बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर उसका फ्रेंड एक बार फिर से भेड़िए में बदल जाता है। वो उसके ऊपर सीधा जंप लगाकर उसे जान से मार देता है और इसके बाद सारा को उठाकर जंगल में ले जाता है। अब पुलिस सारा को ढूंढने जंगल में आ जाती है। वह लड़का भी सारा के साथ उसके घर जाने लगता है। सारा इमोशनल होकर कहती है कि अगर तुम मेरे साथ आए तो वे लोग तुम्हें मार देंगे, प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई नर्स भी इतनी बड़ी साइको हो सकती है। अस्पताल में जब एक बूढ़ी औरत ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी तब ये साइको नर्स ऑक्सीजन को ही बंद कर देती है, जिससे वो औरत बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी और उसका दम घुटने लगता है। अपने ही पेशेंट को तकलीफ में देखकर इस साइको नर्स को बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद वह खुद ही बाहर जाकर डॉक्टर को बुलाती है। आखिर में डॉक्टर बड़ी ही मुश्किल से उस औरत की जान बचा पाता है। अब ये साइको नर्स एक बच्चे की देखरेख के लिए एक फैमिली के साथ रहने लगती है। दरअसल ये बच्चा बिना सहारे के चल नहीं सकता, इसीलिए इसके पेरेंट्स इस नर्स को रखते हैं। ये साइको नर्स इस लड़के की बैसाखी को खराब कर देती है, जिससे वो बाहर जाते समय गिर जाता है। लड़के की मॉम मीरा नर्स के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। अब नर्स मीरा को ऐसी चाय पिलाती है जिससे वो सारा दिन सोती रहती है और खुद उसके पति के करीब जाने की कोशिश करती है। यह नर्स इतनी बड़ी साइको है कि इसे अपने ही पेशेंट को तकलीफ में देखकर मजा आता है। अब ये मीरा के घर में उसके बेटे की देखरेख के लिए उनके साथ ही रहती है, क्योंकि वह बिना सहारे की चल नहीं सकता। मीरा के हस्बैंड को मीरा के इतने पास देखकर नर्स जेलस होती है, क्योंकि वह मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी है। अब वो मीरा की ड्रिंक में ऐसी दवा मिलाती है जिससे मीरा सारे दिन सोती रहती है और उसे हर टाइम चक्कर आते रहते हैं। जब मीरा हॉस्पिटल जाने की बात करती है तो नर्स उसे कहती है कि तुम यही आराम करो, मैं तुम्हारा ब्लड ले जाकर हॉस्पिटल से जांच करवा लाऊंगी। अगले दिन मीरा जब किचन में खाना बना रही थी तब नर्स बातों की बातों में वहाँ से नाइफ उठा लेती है जिस पर मीरा के फिंगरप्रिंट थे। इसके बाद नर्स डेविड नाम के आदमी के पास जाकर उस नाइफ से उसका मर्डर कर देती है और वहाँ पर मीरा का ब्लड भी डाल देती है जो उसने टेस्ट के लिए लिया था। असल में नर्स इससे पहले डेविड की पत्नी का ही ख्याल रखती थी जो उसकी वजह से मारी गई। अब डेविड सारी सच्चाई मीरा को बताने जा रहा था, इसीलिए नर्स ने उसका मर्डर कर दिया। जब मर्डर का इंजाम मीरा पर आएगा तब उसका हस्बैंड उससे नफरत करने लग जाएगा और नर्स इस बात का फायदा उठा लेगी। जब मीरा पानी भरने जाती है उसे बोतल में लगा कुछ पाउडर दिखाई देता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि नर्स उसे पानी में कुछ मिलाकर देती है जिससे उसे सारे दिन नींद आती रहती है। जब वह नर्स के कमरे में चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था और उसे बेड के नीचे से बहुत सारी जहरीली दवाइयाँ भी मिलती है। वो उन सभी चीजों का वीडियो बनाकर अपने हस्बैंड को भेज देती है। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जा रही थी, उसी वक्त वहाँ नर्स भी आ जाती है। नर्स को पता चल गया था कि मीरा उसकी सारी सच्चाई जान चुकी है। मीरा उसे अपने बेटे के बारे में पूछती है जिसे वह सुबह हॉस्पिटल में थेरेपी के लिए लेकर गई थी। नर्स उसे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ।
मैंने डेविड को भी उसी नाइफ से मारा है जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट थे। पुलिस तुम्हें कातिल समझेगी और तुमसे तुम्हारा बेटा और हस्बैंड नफरत करने लगेंगे, जिससे मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। इतना कहते ही उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। मीरा उसके सर पर एक बर्तन से मारकर वहाँ से भागाती है। अंत में नस का पर्दा फांस हो जाता है और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है।